नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में सभी आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पूजन के लिए एक चौकी चाहिए। यदि आप पूजा छोटे रूप में करने जा रहे हैं तो आप छोटी सी चौकी ले लीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी पूजा करनी है, बड़ा दरबार सजाना है, तो आप एक बड़ी चौकी ले लें। अब चौकी पर बिछाने के लिए आप एक लाल कपड़ा ले लीजिए। छोटी चौकी है तो आप उस हिसाब से कपड़ा लेंगे। बड़ी चौकी के लिए आपको 1.25 मीटर तक कपड़ा लेना चाहिए। अब आप एक गणेश जी की मूर्ति या फोटो ले सकते हैं। आपके पास यदि मूर्ति और फोटो नहीं है तो आप सुपारी पर भी कलावा लपेट कर यहाँ पर गणपति जी को स्थापित कर सकते हैं। अब आप दुर्गा माता की कोई मूर्ति ले लीजिए। ये मूर्ति पत्थर की भी हो सकती है या किसी धातु की भी हो सकती है। आपके पास यदि कोई भी मूर्ति नहीं है तो आप माता की कोई फोटो ले लीजिए। अब आपको यहाँ पर एक कलश लेना है। आप ये पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोहे या प्लास्टिक का कलश ना लें। चैत्र नवरात्रि में मिट्टी का कलश लेना सबसे उत्तम माना जाता है। अब कलश पे लगाने के लिए पंच पल्लव लेना होता है। आप 5, 7, 11 इस संख्या में आम के पत्तों को लगा सकते हैं। आपको यदि आम के पत्ते ना मिलें तो आप यहाँ पर अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। लेकिन पान के पत्तों का उपयोग आप ना करें, क्योंकि पान के पत्ते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर बंच में इन पत्तों को ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा, तो ज़्यादा दिन तक ये हरे बने रहते हैं। अब आपको इसमें कलश में डालने के लिए गंगा जल चाहिए। फिर आपको यहाँ सुपारी लेनी है। अब यहाँ एक हल्दी की गांठ ले लीजिए। फिर यहाँ पे हमने एक सिक्का लिया है। आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, साधारण सिक्का भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे अक्षत लेंगे, बिना टूटा चावल। एक इलायची डाल लीजिए, आप एक लौंग डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए, दूर्वा डाल लीजिए, थोड़ी रोली भी रख लीजिए। पूजा की शॉप से सर्व औषधि भी ले लीजिएगा, ये आसानी से मिल जाएगी। इसे भी कलश में डाला जाता है। अब कलश में डालने के लिए शुद्ध जल रख लीजिए। अब इसके ऊपर पूर्ण पात्र को भरने के लिए हमें यहाँ पे अक्षत चाहिए। अक्षत हम ज़्यादा लेंगे इस पूजा में, क्योंकि हमें इससे रंगोली भी बनानी होती है। आप यहाँ पे रंगीन चावल भी ले सकते हैं, और यदि आप रंगीन चावल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सफ़ेद चावल ले लीजिए। उससे ही आपको यहाँ पर अष्टदल कमल बनाना होता है, और यहाँ पूर्ण पात्र में भी रखना होता है, और पूजन में कई जगह लगता है चावल। आपको ध्यान रखना है, ये अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये पूर्ण चावल होता है, टूटा चावल पूजा में नहीं लिया जाता है। अब हम यहाँ पर एक जटा वाला पानी वाला नारियल लेंगे। इसे कलश पर रखा जाता है। अब नारियल को लपेटने के लिए आप एक लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, अथवा एक चुनरी ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक चुनरी ली है। अब यदि आप पूजा में अखंड ज्योत जलाने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक बड़ा सा दीपक लेना होगा। दीपक आपका तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, अथवा मिट्टी का भी आप यहाँ पर दिया ले सकते हैं। आप अखंड ज्योत जला रहे तो उसके साथ एक दीपक और रखना होता है। अखंड ज्योत हमें कैसे जलानी चाहिए, अखंड ज्योत की बाती हम कैसे घर पे बना सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने एक वीडियो में दी हुई है, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सूती कलावा लिया है। इससे हम अखंड ज्योत की बाती बनाएंगे। ये बाती आपको बनी बनाई मार्केट में भी मिल जाती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एक हमें यहाँ पे रुई की बाती का पैकेट भी रखना चाहिए। डेली हमें जो आरती करनी होती है, देसी घी का दीपक जलाना होता है, उसमें हमें इन बत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको जो ज्योति जलानी है, दीपक जलाना, उसमें आप गाय का देसी घी से भी आप जला सकते हैं, अथवा यहाँ पर आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं। पूजा के लिए आप थोड़े से पुष्प ले लीजिए। लाल पुष्प आप ज़्यादा संख्या में लीजिए, क्योंकि माता को लाल पुष्प बहुत पसंद है। गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। यहाँ आपको शमी पत्र लेना है, दूर्वा लेनी है, बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आपको माता को भी चढ़ाना होता है, गणेश जी को भी चढ़ाना होता है। शमी पत्र और दूर्वा गणपति जी को चढ़ाई जाती है। यहाँ पान हम माता को डेली भोग में लगाते हैं, इसलिए आप एक साथ भी लेके रख सकते हैं। इन्हें किसी गीले सूती कपड़े के अंदर लपेट कर हमें रखना चाहिए, तो ये लंबे समय तक चलते हैं। माता को भोग में यहाँ पे हमें बताशे चढ़ाने चाहिए। बताशे आपको बड़े साइज़ के भी मिल जाते हैं मार्केट में, छोटे साइज़ के भी मिल जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप जो भी बताशा चढ़ाएं वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो।
अगर बताशा ना मिले तो आप मिश्री चढ़ा सकते हैं या गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने पंचमेवा लिया है। माता को पंचमेवा का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप माता को कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें कि मिठाई घर में ही बनाएं। यदि घर में आप नहीं बना सकते हैं तो आप किसी अच्छी दुकान से जहाँ पे शुद्ध मिठाई मिलती हो वहीं से खोए की मिठाई लाकर चढ़ाएं। ये हमने पंचामृत रखा है। माता को स्नान कराने के लिए पंचामृत रखा जाता है। ये हमने नवग्रह यंत्र रखा है। आप चाहें तो चावल की 9 ढेरियाँ रख के उसके ऊपर सुपारी रख के भी नवग्रह बना सकते हैं, या आप विभिन्न प्रकार की दालों से भी नवग्रह बना सकते हैं। नवरात्रि में माता को डेली गूगल और लोबान से धूनी दी जाती है। माता को इत्र डेली चढ़ाया जाता है। आप कोई भी मोगरे या गुलाब का इत्र ले सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन गणेश जी कलश आदि पर जनेऊ चढ़ाया जाता है। पूजा में कलावा अवश्य रखिए। माता को डेली पान के साथ सुपारी, लौंग, इलायची रखकर उनको भोग चढ़ाया जाता है। पूजा में रोली अवश्य रखिए। यदि आप नवरात्रि में जौ बोते हैं तो जौ अवश्य लेकर आइए। हमारे यहाँ जौ के साथ साथ गेहूँ भी बोया जाता है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ भी रखा है। अब हम यहाँ पे ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का कुंडारा ले रहे हैं। आप मिट्टी का कुंडारा अगर नहीं ले सकते हैं तो आप कोई भी शुद्ध बर्तन ले लीजिए, उसी में आप जौ को उगा सकते हैं। अब जौ को उगाने के लिए आपको शुद्ध मिट्टी लेनी है, अथवा आप शुद्ध बालू भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने शुद्ध बालू ली है। इसमें से आपको पत्थर हटा देना, इसको अच्छी तरह से छान लेना है। अब आप कपूर ले लीजिए। नवरात्रि में सुबह शाम कपूर के ऊपर 2 लौंग रख के माता की आरती की जाती है। डेली माता को धूनी देने में या हवन करने में भी कपूर की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पे कुछ ऋतु फल ले लीजिए माता को चढ़ाने के लिए। यहाँ मैंने केला, संतरा और सेब ले लिए हैं। आप 5 तरह के फल भी चढ़ा सकते हैं। आप कोई एक भी फल चढ़ा सकते हैं। पूजा हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप यहाँ पे धूप का पैकेट ले लीजिए। 9 दिन तक पूजा करने के लिए आप एक साथ धूप लेके रख लीजिए। हवन सामग्री लेके रख लीजिए। मेरे इस चैनल पर वीडियो मैंने दिया हुआ है कि घर पे हवन सामग्री आप कैसे बना सकते हैं। आप वहां से देखकर भी हवन सामग्री बना सकते हैं। माता को 16 श्रृंगार का सम्मान अर्पित करना चाहिए। यदि आप 16 श्रृंगार का सम्मान नहीं अर्पित कर सकते हैं तो आपकी जो भी क्षमता हो आप थोड़ा बहुत सामान अर्पित कर दीजिए। चूड़ी बिंदी चढ़ा दीजिए, एक चुनरी चढ़ा दीजिए। यदि आप दान कर सकते हैं तो आप यहाँ पर साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। मैंने श्रृंगार सामग्री के साथ यहाँ पर एक चुनरी ली है चढ़ाने के लिए। माता के लिए मैंने ये लहंगा चुनरी लिया है। यहाँ पे जो सबसे छोटी मेरी माता की मूर्ति हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे लहंगा चुनरी छोटा सा लिया है। आपको यहाँ पे 2 झंडे लेने चाहिए, एक हनुमान जी का और एक माता रानी का। इन्हें माता रानी के दरबार में लगाया जाता है और नवरात्रि की पूजा के बाद इन्हें अपने घरों में छतों के ऊपर लगा दिया जाता है। एक अन्य हम लोटे में जल लेके रखते हैं, इसी से हम पूजन करते हैं और माता रानी को जल का भोग लगाते हैं। यहाँ हम शहद भी लेंगे। पूजा में वरुण घंटी भी आप अवश्य रखिए। माता की आरती करने के लिए एक अन्य दिया हम यहाँ पर रखेंगे। कपूर जलाने के लिए भी हमने यहाँ पे कपूर के लिए रखा हुआ है। यहाँ हमने तांबे के और पीतल के बर्तन लिए हैं माता को भोग लगाने के लिए। नवरात्रि में माता को हम डेली धूनी देते हैं, तो इसके लिए आप चाहें तो मिट्टी का जो मैंने आपको दिखाया बर्तन इसके ऊपर आप दे सकते हैं, अथवा एक मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं। आप तांबे और लोहे के हवन कुंड में भी धूनी दे सकते हैं। डेली हवन करने के लिए माता को धूनी देने के लिए आप इस गाय के उपले का उपयोग कर सकते हैं। ये हमने देखे यहाँ पे गाय के उपले रखे हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। अब हम जब आखिरी दिन हवन करते हैं तो उस दिन हमें नवग्रह समिधा की आवश्यकता होती है, आम की लकड़ियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस दिन हम बड़ा हवन करते हैं। इन सब के अलावा हमें यहाँ पर पिसी हुई हल्दी रखनी चाहिए, अष्टगंध, रोली, लाल सिंदूर, पीला सिंदूर। माता के लिए लाल अक्षत हैं, यहाँ पे पीले अक्षत भी हमने रखे हैं। गणेश जी के लिए सफ़ेद अक्षत भी रखे हैं। कलावा, केसर, माता को केसर का तिलक लगाया जाता है। आप यदि लाल और पीले अक्षत ना ले पाए तो कोई बात नहीं, आप केवल सफ़ेद अक्षत ले लें। माता को रोरी लगाने के बाद आप सफ़ेद अक्षत से उनका तिलक कर दें। आप यहाँ पे कुश जरूर रखें, उससे माता को जल पिलाया जाता है। धूप रख लें, माचिस रख लें, इत्र की शीशी रख लें। इस थाली में मैंने कुछ सामान आपको जो पहले बता चुकी हूँ फिर से बता दिया है, आप उन सामानों को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे दक्षिणा अवश्य रख लीजिए। यदि आपको जनेऊ नहीं मिल रहा है तो आप परेशान मत होइए। सफ़ेद सूती जो कलावा होता है आप उसी को 7 बार लपेट के जनेऊ बना सकते हैं और उसे आप गणेश जी को चढ़ा दें, आप कलश को चढ़ा दें,
इस तरह से आपको जनेऊ के लिए परेशान नहीं होना है। अब आपको ये दुर्गा कवच की पुस्तक और जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक होती है, इन्हें अवश्य पूजन स्थल पे रखना चाहिए, इनका पूजा करना चाहिए। इनको हाथ में लेके नहीं पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, लकड़ी का ये बना होता है, स्टैंड है, इसी के ऊपर रखकर इसको पढ़ा जाता है। इन पुस्तकों को लाल कपड़े में लपेट के रखा जाता है। मेरे इसी चैनल पर मैंने दुर्गा सप्तशती किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसका कौन सा अध्याय कब पढ़ना है, पूरे मैंने वीडियो डाले हुए हैं। आपको सारे अध्याय उसमें मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। मेरे इसी चैनल पर देवी सूक्त, देवी जी के 32 नाम, देवी जी के 108 नाम, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, ये सब मैंने इसी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उन सबको सुन सकते हैं। नवरात्रि कलश की स्थापना कैसे करें, नवरात्रों में माता की चौकी कैसे सजाएं, नवरात्रि में डेली हवन कैसे करें, नवरात्रि कलश कैसे स्थापित करें, महाअष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन कैसे करें, महाअष्टमी के दिन क्या भोग बनाएं, महाअष्टमी में कन्याओं को क्या गिफ्ट दें और नवरात्रि के अंतिम दिन चौकी विसर्जन कैसे करें। आपको संपूर्ण जानकारी मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो भी आवश्यक पूजन सामग्री थी मैंने इस वीडियो में बता दी है। माता का मंत्र जाप आप उंगली पे भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।